दी जी नमस्कार। नीचे को ज़मीं कहते हैं और ऊपर को आसमां कहते हैं। नीचे को ज़मीं कहते हैं, ऊपर को आसमां कहते हैं। जन्म देने वाली माँ को ही तो माँ कहते हैं। ये मेरी माँ परमिला देवी, मैं जगन्नाथ इनका सुपुत्र। मदर्स डे पर आप सभी समस्त देशवासियों को, सभी दर्शकों को मैं और मेरी माँ की ओर से आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मातृ दिवस पर सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बने रहें आप लोग। आगे आप लोगों को दिखाने जा रही है वीर व्यास। जो व्यास जो थे बेंगाबाद पंचायत के नेपाली सिंह जी, उनका निधन हो चुका है और वह इस परिवार का सहिया था। तो आप लोगों को दिखाते हैं आगे का न्यूज़, कैसे घटना हुआ और कहाँ उनका किया जा रहा है। आप लोग बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहाँ और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलिएगा। जय हो, जय हिंद, सत्य जयते, वंदे मातरम, जय माता की। बेंगाबाद पंचायत के गांव निवासी हाडोडी के नेपाली सिंह का आज अहले सुबह निधन हो जाने से पूरे परिवार व गांव समाज में मातमी माहौल में तब्दील हो गया। बताया जाता है कि नेपाली सिंह भजन कीर्तन मंडली के मुख्य सदस्य थे और जहां जहां भजन कीर्तन मंडली मंदिरों में या कोई घरों में करते थे तो वहां ये पहुंच करके किया करते थे। साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी एक अलग पहचान बनाया हुआ था इन्होंने। बताया जाता है कि इनके निधन से स्थानीय भाजपा नेता दशरथ सिंह, पवन राय, बीरबल मंडल, जनक सिंह, चिंतामन सिंह, जनक सिंह, धूतो सिंह, सुरेश सिंह, लक्ष्मण पंडित समेत काफी तादाद में लोगों ने गहरा शोक प्रकट किया है और कहा है कि इनके निधन से आसपास के लोगों को काफी क्षति हुई है। मंडली से जो निधन हुआ है नेपाली सिंह जी का, बताएंगे इस बारे में थोड़ा। छल प्रपंच का कभी मैंने भावना नहीं रखते थे और ईमानदारी से इन्होंने भजन कीर्तन का मैंने भूमिका निभाते थे और सामाजिक दृष्टिकोण में गांव घर में भी बहुत मुख्य आदमी थे। तो उनका बात बहुत दिशा निर्देश भी वो ईमानदारी से निभाते थे। उनका निधन हो गया। मैंने करीब 70 वर्ष के आयु में 70 वर्ष हो गए थे। रास्ता बड़ा गंदी रास्ता में हम लोग आ गए यार, लंबा दूर भी आ गए। हाँ गाड़ी ही लग देना मंदिर। जी तो आप लोगों को लगातार बीएनबी दिखाने जा रही है व्यास नेपाली सिंह का जो निधन हुआ है, उनका टेलीकास्ट, लाइव कास्ट आप लोगों को बीएनबी दिखाने का जो प्रयास कर रही थी। निश्चित रूप से हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये जानकारी दे दें, इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि वह ये कहानी है, लेकिन वो कहानी मैं बाद में कहूँगा। लेकिन यहाँ गाँव के काफ़ी तादाद में लोग हैं और हमने अभी 2 मिनट पहले ही आप लोगों को पहले टेलीकास्ट में बोला था कि यहाँ पर एक शमशान सेट की सख्त आवश्यकता है। अगर कोई जनप्रतिनिधि, कोई पदाधिकारी देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक शमशान सेट की नितांत आवश्यक है, ताकि लोगों को राहत मिले। क्योंकि जो जाने वाले वो चले जा रहे, अभी ओले बरस जाए, बरसात हो जाए तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें होगी। यहाँ ग्रामीणों का मांग भी है। और फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेपाली सिंह जी जो चले गए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पर लोग हैं, उनके भतीजे हैं, यहाँ पर चंद्रदेव दास जो हैं
हैं हाडोडी के, यहाँ पर हैं, उनके काफ़ी करीब रहे हुए हैं, भजन कीर्तन में कभी कभी साथ जाते हैं हमेशा। मेरा नाम चंद्रदेव सिंह है और मैं ग्राम हाडोडी के निवासी हूँ। मैं शमशान घाट अपने चाचा को लाया हूँ जलाने के लिए। देखिए स्थिति यहाँ का ऐसा बना है सर कि अगर बारिश हो, आज बारिश हुई, लेकिन भगवान का कृपा था जो हम लोग उससे वंचित हुए, और हम लोग चाह रहे थे कि आप लोग से कुछ ऐसा मतलब सहयोग हो जो हमारे यहाँ शमशान घाट का जो बनते हैं बनाते। शमशान सेठ के लिए चंद्रदेव भैया अभी हमने बोल भी दिया है। आप हमको ये बताएं, स्वर्गीय नेपाली सिंह जी का जो निधन हो गया वो कौन लगते थे आपके? मेरा चाचा हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके वो चले गए, कहना चाह रहे थे इसलिए देखिए उनके वो जो थे, आपने तो पहले बात को मैं दोहरा देता हूँ। जी जी। वो एक समाज सेवक थे यहाँ का जी, और भजन समाज का भी वो गुरु थे, इस मतलब भजन मंडली का। आज उसका निधन हो गया, इस पर हम लोग शोक व्यक्त करते हैं सब मिलके। और निश्चित रूप से पूरे गांव में मातमी माहौल जहां पर है, वहीं पर लोग जो दूर दराज से भी आए हुए हैं, शायद इनके रिश्तेदार थे स्वर्गीय नेपाली सिंह जी का। कहां से आए हैं आप? देखिए उनके रिश्तेदार भी ग्राम छछंदो से आए हुए हैं। कौन लगते थे आपके नेपाली सिंह जी? ग्राम छछंदो, थाना मधुबन, और हमारे जीजा जी लगते थे, और जीजा जी हमारे हैं। और मैं सुने और मैं शमशान घाट तक आया इसका शौक के लिए। निश्चित रूप से माहौल यहाँ पर काफ़ी दुख भरा बना हुआ है, और आगे भी आप लोगों को बीएनबी दिखाएगी। यहाँ पर और कुछ लोग थे, लेकिन और कुछ बोलना चाहेंगे नेपाली सिंह जी के लिए तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए मानस हुरसोडी के यहाँ पर नारायण सिंह जी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। नेपाली सिंह जी चले गए जो थे यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? कुछ बोलिए। आपका तो भाई लगता था न? नेपाली सिंह भाई आपसे बड़े थे कि छोटे थे? बड़े भाई थे। आपसे बड़े भाई थे। जानकारी देते कि जिस प्रकार ये आप इनकी देख रहे हैं, नेपाली सिंह जी में खास बात एक रही है कि जीवन भर अपने जवानी से लेकर अंतिम विदाई तक उन्होंने अपने मूंछों की शान को बरकरार रखा और एक क्षत्रिय का पहचान दिया। एक क्षत्रिय का पहचान दिया। वो बेंगाबाद पंचायत के हाडोडी ग्राम वासी हैं और भजन मंडली में ये हमेशा मतलब गुरु के रूप में रहते थे, लोगों के संचालन के रूप में रहते थे। और ख़ास बात इनकी थी मूछें, जो जवानी से लेकर अंतिम विदाई तक अपने मूछ को इन्होंने बरकरार रखा। इनका फाइल फोटो बीएनबी दिखाएगी आप लोगों को। बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहाँ और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू जी। तो जब शमशान घाट पर बीएनबी की टीम पहुंची तो शमशान से संबंधित एक छोटी सी एक स्टोरी याद आ गई, और आप लोगों को जानकारी दे दें कि जो मैं कहने चाह रहा था कि कहते हैं कि एक बार की बात है, कबीर को ढूंढने के लिए निकला कोई शख्स, और जब कबीर के घर पहुंचा तो उसके घर वालों ने कहा कि कबीर गांव के ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, उसकी चिता जलाने के लिए चले गए हैं कबीर, वहीं जा कर के कबीर से मिल लो। जब कबीर से मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचा तो कबीर को मैं पहचान नहीं पाया कि आखिर कबीर वहाँ कौन है, कैसे पहचाने। पुनः हम जब उसके घर गए तो पूछे कि कबीर से हमें मिलना है तो कबीर कैसे दिखेगा, तो बोला कि शमशान में चिता जल रही है, वहीं पर कबीर मिलेगा, आप जा कर के कबीर से मिल लें। जब कबीर से मिलने के लिए वापस हम गए तो हम देखें कि इतनी भीड़ में हम कबीर को कैसे पहचाने। तो पुनः जब उसके घर गए और वापस, और हम बोले कि कबीर के पास हमें जाना है और उससे मिलना है, उससे उसकी पहचान क्या है, तो उनके घर वालों ने कहा कि कबीर के माथे से एक लो जल रहा है, आप वही देख कर के पहचान लेंगे। जब मैं गया शमशान शेड पर, शमशान घाट पर, तो बीच में चिता जल रही थी और चारों तरफ लोग खड़े थे, लेकिन वहाँ जब देखने को मुझे मिला कि सबके सिर से लो जल रहा था। बीच में चिता जल रही थी, उदाहरण स्वरूप मैं दिखा रहा हूँ, बीएनबी आपको दिखा रही है, बीच में चिता जल रही है, चारों तरफ लोग खड़े थे। बीच में चिता जल रही थी, चारों तरफ लोग खड़े थे, सबके माथे से लो जल रहे थे। मैं कैसे पहचानूं कि कबीर कौन है, कबीर कौन है। जब ये बात हमने जाकर के पूछा कि वहाँ तो सबके माथे से लो जल रहा है, तो जब बाहर शमशान शेड के बाहर जाकर के हमने बैठा तो एक एक करके निकलते गए और सबकी लो बुझती गई, सबकी लो बुझती गई। एक अंत में आया जिसका लो नहीं बुता, तो हमने जाकर के उनसे पूछा कि आखिर ये चक्कर है और ये मामला क्यों है कि जब वहाँ चिता समाप्त हो गई जलने के लिए तो सबके लो बुझ गए और आपकी लो आखिर क्यों नहीं बुती। कबीर से हमने ये सवाल किया तो कबीर का कहना था कि ऐसा है जगन्नाथ
कि जब बीच में चिता जल रही थी, चारों तरफ लोग खड़े थे। पॉइंट भी नोटेड। मेरा कहानी का आसार यही है, शायद आगे नहीं समझ पाए होंगे आप लोग, तो अभी समझ लें कि बीच में चिता जल रही थी, चारों तरफ लोग खड़े थे, सबके माथे से लो जल रहे थे। आखिर कबीर को पहचानूं कैसे? लेकिन जब चिता जल के समाप्त हो जाती है और एक एक करके सब घर निकलते हैं तो सबके माथे से लो बूझ जाते हैं, लेकिन कबीर के माथे का लो जला ही रहता है। तो हम पहचान लेते हैं कि कबीर यही है। और कबीर से हम पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कबीर, कि सबके माथे से लो जल रहा था, सबका बूझ गया और आपका जलने कैसे रह गया? तो कबीर जी ने कहा कि यही मानव है, यही संसार है, यही संसार का सागर है। यहाँ जो उलझ गया। किसी किसी की कभी कभी सत्य जागती है, हमेशा नहीं जागती है। ज़रूरत है सदैव जगाए रखने की। जी, मैं बात कर रहा हूँ, जब चिता जल रही थी तो चारों तरफ लोग खड़े थे। सबको मन में एक थी कि सब सात्विक के रूप में थे, लेकिन चिता समाप्त होती है, सब अपने यहाँ जाते हैं तो सबकी लो बूझ जाती है और उसके लो जले रहते हैं जो हमेशा कंटिन्यू हरि नाम में बने रहते हैं। तो ज़रूरत है हम सबों को हरि नाम में बने रहने की, बनाए रखने की, और हरि हरि बोलने की और राधे राधे बोलने की। जय श्री राधे, जय श्री ओम, हरि ओम तत्सत। फिर मिलती है BNB अगले एपिसोड में, अगले डॉक्यूमेंट्री के साथ में। कोरोना से फिलहाल आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि पहले भी मौतें होती थी और अब भी मौतें हो रही है। पहले गिनती नहीं होती थी, अब गिनती हो रही है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत और धैर्य रखने की ज़रूरत है, अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाए रखने की ज़रूरत है, स्वच्छ रखने की ज़रूरत है, 2 गज डिस्टेंस बना के रखने की ज़रूरत है, स्वच्छ रहने की ज़रूरत है, मन को स्वच्छ करके जीने की ज़रूरत है। अगर आपका मन स्वच्छ है तो कोई कोरोना नहीं है। टेंशन कोरोना से उसको होगा जो आल जाल 915 करेगा, उसको निश्चित रूप से कोरोना धरेगा। अगर आप स्वच्छ हैं तो घबराएं नहीं, जगन्नाथ भी आपके साथ है। और बने रहे BNB के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। चलो, जय श्री राम। लो बेटा, हो गया, अब ढेरी हो गया। अब ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा यार। हरिओम हरिओम हरिओम। आप देख रहे हैं कौन जंगल है जी? हथवा जंगल है। हथवा जंगल का यह दृश्य जो आप देख पा रहे हैं, और इस प्राकृतिक छटा में हमारे जो शेह बाबू लगेंगे नेपाली सिंह जी, उनका यहाँ अंतिम संस्कार आज हो रहा है। आज मातृ दिवस है, यूं कहें कि आज माता के दिवस में हमारे पिता का आज निधन हो गया है। दुख भरी दास्तान तो ये है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है, उसे तो मानना ही पड़ेगा, यही सत्य है। कहते हैं जिंदगी बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत तो महबूबा है जो साथ लेकर जाएगी, साथ लेकर सबों को जाएगी। लेकिन क्या करें, ये विधि का विधान है, जाना ही पड़ेगा। आज माता दिवस है, मातृ दिवस है, लेकिन आज हमारे रिश्ते के पिता का आज यहाँ पर निधन हो गया, उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर हो रहा है। दुख की बात भी है, लेकिन कहते हैं कि सम की स्थिति में हो तो हरिओम तत्सत। जय हो, थैंक यू जी, नमस्कार। तो आप लोग बने रहें BNB से और देखते रहें कैसे हो रहा है व्यास नेपाली सिंह का अंतिम संस्कार। कहते हैं कि सरकार के द्वारा पूरे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में अब तक कई शमशान शेड निर्माण की बात बताई जा रही है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कई जगह शमशान शेड अब तक नहीं बन पाया है। भले बीच में कोरोना आ गया हो, सेंसन कई जगह पर शमशान शेड की हुई भी है, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन हाडोडी को भी एक ज़रूरी है, नितांत शमशान शेड की आवश्यकता है। जी, अभी मैं 3 किलोमीटर सफ़र करके आ रहा हूँ और अपनी बुलेट से आ रहा हूँ, लेकिन काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घने जंगलों में पहुँच गया हूँ, यहाँ पर शमशान शेड यहाँ पर नहीं है। अगर मान लीजिए बरसात ही हो जाए, तेज़ बरसात ही हो जाए, ओले ही गिरे, तो एक तो पहले से मरे, दूसरा बाद में भी मरे। सुविधा की ज़रूरत है। जो अगर दर्शक देख पा रहे हैं, पदाधिकारी देख पा रहे हैं, जनप्रतिनिधि जो देख पा रहे हैं, हाडोडी ग्राम में एक शमशान शेड की नितांत आवश्यक है। आगे आप लोग को दिखाते हैं व्यास नेपाली सिंह का किस प्रकार अंतिम संस्कार हो रहा है, क्या उनके बारे में लोग कहते हैं, कैसा आदमी थे, कैसे व्यक्तित्व के थे, कैसे छवि के थे। जब तक BNB पहले भी बता चुकी है कि वह एक स्वच्छ छवि के थे और बहुत ही सभ्य पुरुष थे। हम उनका सम्मान करते थे और ख़ास बात यह है कि जगन्नाथ धाम परिवार का वह सहिया के रूप में भी थे, जो हमारे पिता के सहिया थे। यहाँ पर सुरेंद्र दा फुरसोडी से आए हुए हैं, पूछते हैं इनसे कैसा आदमी थे जो व्यास जी नेपाली सिंह जी चले गए आज छोड़ करके, कैसा थे, थोड़ा बताइएगा कैमरे पर। बहुत अच्छा था। हाँ। हम लोग को बहुत दुख हुआ, हम लोग को छोड़ के चला गया। और अच्छा, भजन कीर्तन में सबसे नामी था हमारा। उनका आपका भी प्रेम था उनके साथ? उनका प्रेम था, आपके साथ प्रेम था उनका।
निश्चित रूप से प्रेम था। हम भी जहाँ मिलते थे उनको हम प्रणाम और नमस्कार हमेशा किया करते थे। विजय सिंह जी हैं, भालूदा हैं, जो उनके साथ काफ़ी समय बिताए हैं, भजन कीर्तन से लेकर के जहाँ भी भजन कीर्तन होता वहाँ भालू सिंह, नेपाली सिंह, दशरथ सिंह, मांझो सिंह, इन सबों का होना नितांत आवश्यक है और उनके साथ कई वर्ष बिता लिए हैं इन्होंने। नेपाली सिंह जी व्यास जी के साथ में आज वो अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। काफ़ी दुखद है। आइए इनसे जानते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी अपने सुपुत्र को खो चुके हैं और आज ये अपने अनन्य मित्र, अपने गांव के प्रधान के स्वरूप नेपाली सिंह को भी खो चुके हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। भालूदा थोड़ा बताइएगा। आज नेपाली बाबू नहीं है हमारे से, बाबू कैसे क्या बोलना चाहता हूँ कि वो मेरा गुरु था, उसी से हम सब कुछ सीखे थे, कुछ गाने भी सीखे थे, कुछ बजाने भी सीखे थे। वो गुरु थे आपके? हाँ, वो मेरा गुरु थे। और दशरथ सिंह भी है। आज गुरु जी मेरा छोड़ के चले गए। आज मेरा रिश्तेदारी में इन्वाइट भी किया था, लेकिन हम फ़ोन पर बोल दिए कि हम नहीं जा सकेंगे। आज मेरा गुरु जी का गंगा लाभ हो गया है और मेरा गुरु ही ताकिल था, जो कि हर समय में वो हमको साथ दिया। मेरा बेटा भी इतने हो गया, जब डेट कर गया तो अलग अलग पार्टी था, लेकिन नहीं, वो आया, मेरा बेटा को हमको समझाया, बहुत तरह से समझाया और बहुत अच्छा आदमी था। हम अंतिम में उससे मिल नहीं पाए। यही हमको सबसे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मेरा गुरुजी आज छोड़ के चला गया। तो निश्चित रूप से लोगों को सदमा है और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार कहते कहते अपनी रूहान सी भरी आंसू को बहा रहे हैं। निश्चित रूप से जो स्वर्गीय नेपाली सिंह की जो बात थी वो एक अलग बात थी। उनकी बात ही कुछ अजीबोगरीब थी और अच्छे सभ्य पुरुषों में से उनकी गिनती गिनी जाती थी। आप लोगों को और लोगों से मैं मिलवाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात ज़रूरी बता देना चाहता हूं कि लोग का बता दें कि नेपाली सिंह जी जिनका जो निधन हुआ ये कोरोना पॉजिटिव नहीं थे। यह प्राकृतिक मौत इनकी हुई है और सात्विक मौत हुई है और यह कोरोना पॉजिटिव का मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूं। जानकारी दे दें कि इस कोरोना को लेकर जहां काफ़ी चर्चाएँ हो रही है राज्य में, देश में, विश्व में जितनी चर्चाएँ हो रही है, उस हिसाब से BNB यही कहना चाहती है कि जिस प्रकार कोरोना कम और अफवाहें ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़रूरत है सतर्क रहने की, सरकार के नियमों के पालन करने की, लेकिन इतना भी घबराहट होने की ज़रूरत नहीं है। इतना अगर आप घबरा गए तो आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी और इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी तो आपको कोरोना अटैक करेगा। इसलिए इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, सरकार के नियमों को पालन करने की ज़रूरत है। पहले भी मौतें होती थी, लेकिन गिनती नहीं होती थी। अब एक भी मौत कहीं भी होती है तो तुरंत प्रकाशित हो जाता है और गिनती में आ जाती है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा मौतें हो रही है। मैं मान रहा हूं कि कोरोना को लेकर कुछ मौतें ज़्यादा हो रही है, लेकिन इतनी भी घबराहट की ज़रूरत नहीं है। सड़क दुर्घटनाएं में भी इतनी मौतें हो जाया करती थी। आइए आप लोग को आज स्वर्गीय नेपाली सिंह का जो अंतिम संस्कार यहाँ पर हो रहा है वो दिखाता हूँ और फिर आप लोगों से मिलते भी रहेंगे और मिलते हैं फिर आप लोगों को ब्रेक के बाद मिलते हैं। चाहे जंगल में आप लोग को शेयर कराते हैं। ये हम लोग किस जंगल में है भैया, ये क्या बोला जाता है जगह का नाम? कोलजरवा। ये हाडोडी के इधर है, हथवा जंगल में ही आता है ना। ये घने जंगल जो आप देख पा रहे हैं हथवा जंगल के आसपास ही है और उन्हीं में से हम लोग यहाँ पर हैं। हाँ, अभी मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, क्योंकि इतना देर तक फिर आगे जाना पड़ेगा, बहुत दूर उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। जो देख पा रहे हैं आप धुआं जो उठ रहा है, ये स्वर्गीय नेपाली सिंह जी जो व्यास जी हैं उनका ही ये धुआं उठ रहा है इस घने जंगल में। प्राकृतिक संपदा और छटा बिखेरती यहाँ तो है, लेकिन यहाँ एक का शमशान सेट बन जाए तो लोगों के लिए बड़ा राहत मिल जाए। मकसद ये भी है, हंगामा खड़ा करना BNB का मकसद नहीं है। बड़े रहे BNB के साथ और देखते रहें, फिर दिखाते हैं आप लोगों को आगे उनका अंतिम संस्कार। थैंक यू जी नमस्कार, BNB ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। जानकारी दे दें कि BNB ने बेमिसाल 6 साल जहां मनाया, वहीं BNB आप सबों के घर घर और दिल दिल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए जरूरत है आप सबों का भी प्यार जी। तो इसके लिए, इस प्यार को बरकरार रखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और बने भी रहें BNB से, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।